नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एटा की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल का बीडीओ ने किया नींव पूजन। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां यूथ कांग्रेस ने स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां सेना में जवानों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार के लिए गोंडा जनपद के मुख्यालय के टाउन हॉल में बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने उपस्थित जनसमूह को ये बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के फायदों को जनता को समझाने की जरूरत है। अभी भी कुछ लोग इस कल्याणकारी योजना के बारे में अनभिज्ञ हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश का हर गरीब व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। वहीं कार्यक्रम में पधारे मुख्य वक्ता अयोध्या धाम के तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु स्वामी परमहंस जी महाराज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेज और मुगलों के बाद कांग्रेसी चोरों ने देश को लूटा है। कांग्रेसियों ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश नित नए आयाम लिख रहा है। वहीं पत्रकारों के पूछे जाने पर संजय सिंह बार बार प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, जिससे वो इस प्रश्न के जवाब देने में बचते नजर आए। राष्ट्रीय प्रभारी अजय शुक्ला ने कार्यक्रम को संचालित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री फौजदार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव मनोज तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनहित में जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, आज सरकार जो है जनता के हित में तमाम जो योजनाएं चला रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको जानकारी नहीं है। और यह जो योजनाएं चल रही हैं, अगर यह संगठन हमारा जो है जन जन तक पहुंचाएगा, लोगों को जागरूक करेगा, उसका लाभ दिलाएगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए हमारे जो भाई हैं, वह भी इससे लाभान्वित होंगे और समाज मजबूत होगा। अभी आपने कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए, राहुल गांधी के संबंध में कहा, प्रियंका गांधी के संबंध में कहा, सोनिया गांधी के संबंध में कहा, उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, सच्चाई जो हम कह रहे हैं, सच्चाई तो और ज़्यादा है जिसको हम बोल नहीं पाएंगे। जो काम मुगलों ने किया, जो काम गोरों ने किया, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहा ये चोरों का कार्यकाल, यानी कांग्रेसियों का। कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी रही है और इसका एक मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर का चयन होने लगा, तो जो क्षेत्रीय कमेटियां थी 15, उसमें से जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 12 लोगों ने सपोर्ट किया था और एक आचार्य, कुछ लोगों ने जो है आचार्य कृपलानी जी का जो है सपोर्ट किया था। माने नेहरू का एक भी सपोर्ट नहीं हुआ था। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां वागड़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत इसौली में शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी एटा अंकित अग्रवाल के आदेश पर मनरेगा योजना के अंतर्गत आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज इसौली की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए नींव पूजन कराया गया। भूमि पूजन बीडीओ अबागढ़ मोहम्मद जाकिर द्वारा विधि विधान के साथ किया गया। बता दें कि राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में 4 दीवारी न होने के कारण विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब बाउंड्री वॉल के निर्माण से विद्यालय में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं इस मौके पर अबागढ़ ब्लॉक प्रमुख गंगाश्री, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हिरेश यादव समेत अन्य क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। भभुआ के शहीद भवन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक की गई, जिसमें स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। कैमूर आए हैं, आने का क्या उद्देश्य है? आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है और उनके जयंती पर आज कैमूर युवा कांग्रेस उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। साथ ही जो हमारे यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त जो कमेटियाँ हैं,
उनकी आज एक बैठक थी और बैठक में ये दिशा निर्देश दिया गया कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। कांग्रेस पार्टी जो आज जो देश में तानाशाह सरकार है उससे कैसे लड़ेगी, इसके लिए एक दिशा निर्देश दिया गया और आगे के जो कार्यक्रम है उन पर विचार विमर्श किया गया। ये बैठक का हम लोग का एक एजेंडा था। क्या नाम होगा आपका? मनीष चौबे, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद बयाना के वर्ष 2023-24 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह कस्बे के एक निजी मैरिज होम में हुआ। परिषद अध्यक्ष रमन धाकड़ ने बताया कि भारत माता व स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गायन के साथ शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष रमन धाकड़ ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय महासचिव बृजेंद्र कुमार सिंघल व विशिष्ट अतिथि प्रांतीय वित्त सचिव राजेश गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों, परिषद की अन्य शाखाओं से पधारे पदाधिकारियों का परिषद सदस्यों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद परिषद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के निर्विरोध अध्यक्ष बने रमन धाकड़, सचिव गिरिजेश शर्मा एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को प्रांतीय महासचिव बृजेंद्र कुमार सिंघल ने पद एवं परिषद परिवार के प्रति दायित्व की शपथ दिलाई। इस दौरान उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता, सह सचिव उदयभान शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। जी बताओ। आज हमारा भारत विकास परिषद का शपथ ग्रहण समारोह रहा, जिस सत्र 2023-24 का नवनिर्वाचित कमेटी का रहा, जिसके मुख्य अतिथि प्रांतीय महासचिव विजेंद्र जी सिंघल गंगापुर रहे एवं विशिष्ट अतिथि प्रांतीय सह सचिव श्री राजेश गुप्ता जी गंगापुर रहे एवं हमारे संरक्षक विनय अग्रवाल जी एवं पूर्व अध्यक्ष राजेश गोयल जी रहे। उन चारों पदाधिकारियों ने हमारी नवनिर्वाचित कमेटी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, महिला प्रमुख एवं पूरी कमेटी के लिए अपने दायित्व एवं पद की सब। बयाना भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों द्वारा चल रहे धरने के समर्थन में जिले में पूर्व सैनिकों ने भारी तादाद में रैली निकाली। बता दें कि सेना में जवानों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में काफी आक्रोश है और उसी कड़ी में आज रीवा जिले में भी पूर्व सैनिकों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जवानों का वन रैंक, वन पेंशन का जो रिवीजन हुआ उसके साथ छलावा किया गया है। साथ ही सेना में सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जाता है, उनसे घरेलू काम कराया जाता है। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व सैनिकों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। सैनिक सभी इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? आपको पता है कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर में लगातार पूर्व सैनिकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर और सेना की बहुत सारी विसंगतियां हैं जो लगातार सेना में प्रचलित हो रही हैं और आपको मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सबको देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि जो वन रैंक वन पेंशन है वो एक जवान के लिए लागू किया गया था, क्योंकि जवान करीबन 15 साल, 20 साल, 18 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आ जाता है, तो उसको बेनिफिट लेने के लिए जवान के लिए वन रैंक वन पेंशन सरकार के द्वारा रिवीजन किया गया था। लेकिन सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कुछ ने नेशनल डिबेट में बोला था कि ये जवान के लिए है, लेकिन जब लागू हुआ तो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस सिस्टम को अपने जेब में डाल लिया गया, जिससे 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था जवानों के लिए, वो अपने जेब में डाल लिया और जवानों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सेना में बटमैन सिस्टम, आजादी के बाद आज भी हमारे देश के अंदर 1811 का आर्मी रूल लागू है, जिसके कारण सेना के जवानों का शोषण किया जाता है। और आपको पता है कि प्रतिवर्ष 600 से 700 जवान अफसर के दबाव के कारण, ये रक्षा मंत्रालय का एक डिटेल का डाटा है कि प्रतिवर्ष 600 से 700 जवान अफसर के दबाव के कारण आत्महत्या करते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत है। और हमारा देश आजादी के बाद हमारे देश में अंग्रेजों का आर्मी रूल क्यों चल रहा है? जब संविधान, अगर अंग्रेजों का इतना ही बनाया रूल इतना ही अच्छा था, तो फिर भीमराव अंबेडकर को संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा? अंग्रेजों के रूल से चलना था उनको।
तो ये सारी विसंगतियां हैं और हमारा संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी व्यापक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। और जिसमें जो कहना है कि सेना में जो बड़े अधिकारी हैं वो जवानों का शोषण कर, बिल्कुल मेरा कहना है, मैं लगातार सेना में रहते हुए भी इसका अप्रोच किया था और अब भी, और हमारा संगठन भी इन भ्रष्ट अधिकारियों, जो सबको नहीं कह रहा हूँ, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ और उनके खिलाफ हमारा आंदोलन है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।